लगता है। तो हम लोग सब गोरा गए कि देखने की छोड़ दो तो इनको रॉड से मार के इनको फाड़ दिया गया, जो उसकी 14 गो टाका पड़ा हुआ है। बचाने के लिए मम्मी को मारने लगा। ताले वो मेरा भाई बोला कि काहे मम्मी को मार रहा है, ताले सब कोई मिलकर राजा को मार रहा था। गलती आखिर क्या है कि आप लोगों को तरपाया जाता है, पीट दिया जाता है? जब हम लोग छोट जाति से आते हैं, वो लोग मतलब बड़ा दमंग है अपना, बस ये लोग पीछे में घूमे, वो लोग रॉड चला दिया। हम देख रहे थे अपने आँख से देखे कि मतलब वो रॉड पीछे से चला दिया। लोगों के सामने आपके पति को मार हम यहाँ से देख रहे थे कि पीछे से रॉड चला दिया, वहीं पे मेरे पति गिर गए। हम लोग सोनपुर में है और सोनपुर का यह नौडीहा गांव है। और देखिए यहाँ पर पहले जैसे होता था कि छोटी जाति के लोगों को बड़ी जाति के लोग तरपाया करते थे, लेकिन आज के समय में ऐसा अगर हो रहा है तो कहीं ना कहीं बहुत दुखद है। एक घर है जहां पर अपने परिवार के बच्चे को खो दिया इस परिवार ने, सिर्फ इस वजह से इनका दोष इतना था कि ये लोग छोटी जाति के हैं। क्या छोटी जाति के लोगों को इस धरती पे जीने का अधिकार नहीं है? क्या जब सरकार कहती है कि सामान्य जीवन हर किसी को समान अधिकार देंगे, तो क्या इन लोगों के साथ फिर अन्याय क्यों होता है? अब इन लोगों से हम जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या था। सुनने में हमें मिला कि शायद बर्तन धोने को कहा गया बड़ी जाति के लोगों के द्वारा। कौन लोग थे, कहाँ के रहने वाले हैं, सभी बातों को जानेंगे इनके परिवार वालों से। आप कौन हैं उनके? भाई हैं, बड़े भाई हैं। कितना उम्र था उनका? 24 बरस। 24 बरस। सर क्या आखिर दोष कर दिए कि उनको जान से मार दिया गया? बताइए, इतने अच्छा परिवार चल रहा था, सब कुछ ठीक था, फिर क्या हुआ कि आखिर जान से मार दिया गया उनको? उसका 7 तारीख के बर्थडे था, वो 5 तारीख से ही बोला था हम लोग को कि काम करने के लिए बर्थडे में। तो मेरा भाई बोला कि हम नहीं करेंगे, हम टेम्पू चल अपना किने हुए हैं, हम अपना टेम्पू चलाएंगे, कि हमारा कोई नहीं करेगा। किसका बर्थडे था? उसका विक्रम सिंह का बच्ची का बर्थडे था। वो सोनपुर होटल में था। यहाँ लोग गेस्ट 5-6 तारीख से आ गया, तो बोला कि यहाँ करो, और हो सके तो सोनपुर भी चलना है। तो भाई बर्थडे में बोला कि काम करो आके। हाँ, बर्थडे में काम करो। तो मेरा भाई बोला कि ना, हम ये सब ना करते, हम ना करेंगे, कि हम अपना गाड़ी किन लिए हैं, अपना गाड़ी चलाएंगे। तो ठीक है, वो बोला कि ठीक है, तुमको हम बताएंगे, हो जाने दो बर्थडे तब तुमको बताएंगे। मतलब सीधे खुलेआम उसी टाइम धमकी दे दिया कि तुम नहीं किया तो तुमको दिखा देंगे। हाँ, कि थोड़ा बर्थडे हो जाने दो तो तुमको बता देंगे। तो 7 तारीख के बर्थडे था। 7 तारीख का मेरा भाई गाड़ी चलाता है, गाड़ी चलाने बेचारा बुआ चल गया। 9 तारीख के दिन घर पर रहा। तो 9 तारीख के दिन यहाँ से 1-1:30 बजे निकला ना स्कूल में, तो लोग बाती मम्मी थी कि काहे नहीं, कि वो दिन तेज बन रही थी, अब हम लोग फुर्सत में हो गए हैं, अब तुमको बता रहे हैं। तो मम्मी को मारने लगा। ताले वो मेरा भाई बोला कि काहे मम्मी को मार रहा है, ताले सब कोई मिलकर राजा को मार रहा था। तो हम लोग भी गए, तो इनको कहाँ पर मार रहा? वही फील्ड में, स्कूल में, ग्राउंड में। हाँ, स्कूल के ग्राउंड में। स्कूल बंद था, नहीं तो लड़का सब रहबे करता है। तो हम लोग सब गोरा गए कि देखने की छोड़ दो तो इनको रॉड से मार के इनको फाड़ दिया गया, जो उसकी 14 गो टाका पड़ा हुआ है। बचाने के लिए? हाँ, पापा है मेरे, बचाने के लिए। अभी भाई है, ये भी बचाने। इनको भी मारा गया, भाई गए, मतलब अगर बचाने के लिए अपने परिवार के लोग गए तो इनको भी मारने का कहीं ना कहीं प्रयास किया गया जान से। जान से वो लोग का पूरा प्रयास था कि सबको खत्म कर देना। सबको खत्म कर देना। लोगों के आंखों के सामने मार दिया गया आपके बेटे? जी जी। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोगों की गलती फिर क्या थी कि अगर आप अपनी मर्जी के हिसाब से जी नहीं सकते हैं, जीने का अधिकार नहीं है? नहीं, इसी कारण से। मतलब उन लोगों कहने का मतलब है कि जो कहेंगे वो आप कीजिए, अपने हिसाब से नहीं जी सकते हैं। फिर कहाँ का फिर देश में कानून संविधान कहाँ है? अब देखिए, हम लोग गरीब जाति से हैं, तो हमको यही सजा मिला। सिर्फ गरीब होने का सजा मिला? गरीब होने का सजा मिला। वे लोग किस जाति के थे? वो लोग राजू, आप लोग कुर्मी जाति। देखिए, कोई भी जाति हो, जाति हालांकि मैं नहीं पूछता हूँ, मैं किस जाति का हूँ, किस धर्म का हूँ, मुझे नहीं पता। कोई जाति का इंसान हो, इंसान सिर्फ इंसान है, और जाति पूछकर उसका काम नहीं होना चाहिए था। हालांकि कुछ लोग जातिवाद करके चले जाते हैं, कुछ नेता हैं जो कि जातिवाद के नाम पे बोल हैं, लेकिन अभी तक कोई बड़ा नेता नहीं आया यहाँ पर क्या कि आपको इंसाफ दिलाएंगे। कोई बड़ा नेता आया था क्या? नहीं, कोई अभी तक नहीं आया। कौन है? एक विधानसभा के पार्षद से कि कौन आए थे अभी, रामबली सिंह के मंडल, सिर्फ वही एक आए थे? हाँ, वो आए थे। कार्रवाई कहाँ तक पहुँची है अभी तक? क्या हो रहा है? कार्रवाई तो अभी तक कहूँ नहीं पहुँचा, अभी सब कोई नहीं पकड़ाया। रेफरर में वहाँ से हमको रेफर कर दिया हाजीपुर। ताले वो सब फिर देखने गया कि इस बच्चा की मारा, मतलब देखने भी चला गया? हाँ, देखना हिम्मत है। हाँ, तो वहाँ प्रशासन हम लोग का बयान लेने चल आया। तो सोनपुर थाना वो तीनों को हम बोला बच्चा कि देखिए सर यही हम तो इलाज यही है, तो उसको पकड़ लिया गया। और रात में उसको 10 बजे रात के यहाँ पहले घाट ओपी थाना आ गया। अब यहाँ से कब छोड़ा नहीं छोड़ा, हम लोग तो पटना पी, तो हम लोग बोले कि काहे छोड़ दिए, तो बोले कि
ये पकड़ हाँ पकड़ के कि हम लोग आवेदन FIR नहीं किए। तब मेरा भाई का इलाज हो रहा था पटना में, हम पूरे परिवार पटना में इलाज करा रहे हैं, पैसा अपना इधर उधर कर रहे हैं, बिटोर के इलाज करा रहे हैं। तब वो बोला हम पहले जब फिर आवेदन देने आए कि अपना इलाज देखे, वही तुझे पकड़ के भी छोड़ दिया गया। कहीं ना कहीं पुलिस की तरफ से भी एक तरफा कार्रवाई। और क्या दबंग लोग हैं क्या वो लोग? बहुत दबंग है लोग। दोनों विप्रो कंपनी में काम करता है, पैसा खूब कमाता है, लोग को समझ में नहीं करता है। दबंग है इसका मतलब कि उसका इलाज चलेगा पूरे। हाँ, उसका इलाज चलेगा। एक पर एक वहाँ आदमी बैठाता है, दूरा पर मजलिस लगैले रहता है कि हम बड़का आदमी हैं, ये लोग हम लोग को समझ में नहीं करता है। देखिए उनका पूरा परिवार है यहाँ पर और तमाम लोग जुटे हुए हैं, क्योंकि तमाम लोगों को पता है कि हम लोग छोटी जाति के हैं तो हम लोगों को दबाया जा रहा है और अपनी आवाज़ को बुलंद करने का प्रयास इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है। हम लोग इनके साथ हैं, क्योंकि हम लोग इतने दूर से अगर आए हैं तो समझिए कि इनकी आवाज़ को सरकार तक और बड़े नेताओं तक पहुँचाने का हमारा प्रयास है। उनकी पत्नी है और एक छोटी सी बच्ची है, एक बार दिखाइए बच्ची को। छोटी सी बच्ची है, इसको नहीं पता है कि मेरे पिता आज इस दुनिया में नहीं है। इस बच्ची को जब तक समझ आती उसके पहले इसके पिता को मार दिया गया। गलती सिर्फ इतनी थी कि छोटी जाति में जन्म हुआ और गरीब थे। उनकी पत्नी से हम बात करने की, हालांकि बात करने की हालत में वो नहीं है, दिखाइए एक बार, लेकिन हम बात आखिर करेंगे कि आखिर इंसाफ इनको अभी तक मिल पाया या नहीं, मिल पाने का भरोसा है या नहीं है। क्या नाम है आपका? ज्योति कुमारी। अच्छा, आपकी शादी कितने साल पहले हुई? 4 साल पहले। मात्र 4 साल पहले शादी हुई थी। हाँ 4 साल हो गया शादी का। और आपके पति को दिन दहाड़े मार दिया गया और अभी तक कार्रवाई भी उतनी तेजी से नहीं हो पा रही है, तो कैसे गए थे घर से? कितना तारीख की बात है? 9 तारीख को। घर से कितना बजे गए थे? 9 वही 1-1:30 बजे के करीब में घर से निकले थे, 1:30 बजे। हाँ। क्या बोल के गए? वो बोले कि हम ही बोले उनको कि मम्मी को कोई मतलब वहाँ वो लोग कुछ बोल रहा है, जाके मम्मी को बुला के ले आने के लिए हम लोग मतलब बोले कि हम लोग तो झगड़ा में नहीं रहते थे। हम लोग बोले कि तभी मम्मी बोले कि मम्मी को बुला के ले आने। वो गए, मम्मी को बोले कि ठीक है तू रह घर में, मम्मी के बुला के अब। फिर भी हम उनके मतलब हम तो नया थे, निकलते नहीं थे, फिर भी उनके पीछे पीछे गए यहाँ तक। तब बोले मम्मी बोले कि माई चल से यहाँ का है काची होलो, चल यहाँ से काहे बार खड़ा बारे। तो मम्मी बोले कि देखना ऐसे से बोले बा। तो फिर भी बोले कि से चल पीछे चल घरे जा दे बोले दही। बस ये लोग पीछे में घूमे, वो लोग रॉड चला दिया। हम देख रहे थे अपने आँख से देखे कि मतलब वो रॉड पीछे से चला दिया। लोगों के सामने आपके पति को मार दिया? हम यहाँ से देख रहे थे कि पीछे से रॉड चला दिया, वहीं पे मेरे पति गिर गए। उसके बाद कितने लोग थे? नहीं थे वो लोग, 3 आदमी 4 आदमी से थे, मतलब वो लोग थे पूरा परिवार वो लोग का। आप लोगों के आंखों के सामने आपके पति को मार दिया? हाँ, हम लोग के आँख के सामने मतलब मार दिया। हम लोग मतलब गए, तब तक हम लोग बचाने, तब तक ये भी लोग गए, ये लोग को भी मारे वहीं पे। सब मतलब सब वहीं पे गिर गए, इतना लोग को मारा? सबको मारा। हम लोग पे भी वार किया, फिर भी हम लोग तो थोड़ा मतलब ये हो गया, लेकिन मेरे पति वहीं पे मतलब आप लोगों की गलती आखिर क्या है कि आप लोगों को तरपाया जाता है, पीट दिया जाता है? जब हम लोग छोट जाति से आते हैं, वो लोग मतलब बड़ा दमंग है अपना, यही सब गलती है कि छोटा जाति में जन्म से आते हैं। हाँ, यही गलती है हम लोग का। मतलब इंसान और कोई नहीं है, सिर्फ वही लोग? हाँ, हम लोग को इंसान वो लोग बूझबे नहीं करता था। मतलब वो लोग बोझता था कि हम लोग के पैर के नीचे ये लोग रहे, पैर के नीचे रहे, काम करे, बर्तन धोए। हम लोग बोले कि नहीं, हम लोग पैर के नीचे रहने वाले नहीं हैं। हम क्यों रहेंगे भाई? अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं, दूसरे के यहाँ गिर के क्यों रहेंगे? हमको मतलब अपना है तो हम दूसरे यहाँ क्यों गिरेंगे? क्यों करेंगे? हमारा मर्जी। नून रोटी खा रहे हैं, लेकिन अपने घर में खुशी से रह रहे हैं। किसी के दरवाजे पे क्यों जाए रोने, चाहे गिरने, मतलब कोई सा काम करने क्यों जाए? मन करेगा तो करेंगे, नहीं करेगा नहीं करेंगे। वो लोग बोला कि नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। हम लोग बोले नहीं करेंगे। आगे क्या मांग कीजिएगा? जो भी बड़े अधिकारी अगर देख रहे हो, एसपी साहब है छपरा के या फिर डीएम साहब, जो भी लोग हैं, उन लोगों से क्या कहिएगा अपने माध्यम से? उन लोग को यही कहेंगे कि मैं उसका फांसी हो, कड़ी से कड़ी सुनवाई की जाए उस पर, और जहाँ मतलब उससे खोज के उसको फांसी की सज़ा दिलवाया जाए। अब मेरा तो आने वाला तो है नहीं, मेरा 1.5 साल का बच्चा तो है, छोटा सा, छोड़ के तो चले ही गए, आने वाला तो है नहीं। उनको खोज के फांसी की सज़ा दिलवाया जाए, कार्रवाई तेजी से करवाया जाए। अभी तक गिरफ्तार हुआ है? नहीं, अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। कितने दिनों का समय बीत चुका है? हाँ, अभी तक इतना दिन हो गया, 5-6 दिन 8 दिन हो गया, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुआ है। हम चाहते हैं कि उन लोग को गिरफ्तारी किया जाए, कड़ी से तेज़ी से सही सब मतलब अथी किया जाए, और उसे फांसी के सज़ा सुनाया जाए। देखिए, छोटी बच्ची है और इन सब जगहों पर हम क्या बोले और क्या कहे समझ तो नहीं आता है, लेकिन जाति बनाने वाले, धर्म बनाने वाले लोग लड़ा रहे हैं सभी जातियों को।
और लोगों को समझ नहीं है कि जाति के नाम पे हिंसा भड़काना, जाति के नाम पे लड़ना गलत है। और जो लोग ऐसा किए हैं सोचे गिरफ्तार नहीं हुए इतने दिन का समय बीत जाने के बाद भी। के नाम पर नहीं, काम करने के लिए क्या आ गया? जाति का थोड़े हम लोग को दवाई, जाति भी काम करने के लिए हमको मारा गया घर में। मतलब आप अगर होते बड़े कास्ट में, आपका जन्म होता, स्वर्ण होते, तो आप ये थोड़ा ही हमको कहने नहीं आता कि उनको जाने के बोलने का हिम्मत है उनको? ना, उनको कहाँ से हिम्मत था? वही बात है ना कि छोटी जाति होने की हाँ, वजह से आपको बताया जा रहा है। जबरदस्ती लोग कहता है काम करो। काम करो क्यों? देखिए, हर एक इंसान को अपना राइट है, अधिकार है कि वो अपना मर्जी से जिसके पास चाहे जो काम चाहे कर सकता है। तो फिर उस कानून और संविधान का फिर पालन कहाँ हो रहा है इस देश में? जो भी नेता हमारे देख रहे हैं, इस परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि छोटी बच्ची है, एक छोटी बच्ची थी। कहाँ है वो बच्ची? देखिए, एक छोटी सी बच्ची है, शायद 2-2.5 साल इसका उम्र है, और उस बच्ची को कम से कम देखिए, उसके पिता को उस उम्र में उसका छाया हट गया जब उसको समझ भी नहीं है कि मेरे पिता कहाँ चले गए हैं। बस एक ही चीज कहूंगा सारण एसपी से और डीएम साहब से और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी आपसे, कि जब जाति के नाम पे जब आप लोग वोट मांगने आते हैं तब सोचिए कि आप लोग आ करके तो चले जाते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे बच्चों के सर से पिता का साया छीन लिया जाता है। एक बाप के सर से बच्चे का छाया छीन लिया जाता है, एक भाई के सर से अपने भाई का छाया चला जाता है, सिर्फ इस वजह से कि छोटी जाति में जन्म हुआ है। तो इंसाफ मिलना चाहिए इस बच्ची को। और देखिए, बच्ची को समझ नहीं अभी, लेकिन जब बड़ी होगी पता चलेगा ना, तो कितना दुख होगा, समझिएगा इस बात को। और ये भी कहेंगे इस बच्ची के पढ़ाई का खर्चा सरकार को उठाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें जिम्मेदार जो लोग हैं उन लोगों के चलते इसकी पिता की मौत हुई है। आगे आप सबकी क्या राय है इस पूरे विषय पर, इस बात को जरूर बताइएगा। और ऐसे लोगों के साथ, जिन लोगों ने ऐसा किया है, उनके साथ क्या होना चाहिए, इस बात को भी जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हो सके तो बड़े नेताओं तक, बड़े आला अधिकारियों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।